गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सी ए नैना टाक, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। स्टैट्स के सिलेबस के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि स्टैट्स में क्या क्या सिलेबस है और किस तरह से 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, प्लस आपका क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो किस पैटर्न पे आएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे पहले टॉपिक की। देखिए, पहला टॉपिक जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो है स्टैटिस्टिकल सीरीज। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज। क्या होता है स्टैटिस्टिकल सीरीज, कितने टाइप की होती है और क्यों बनाई जाती है, जितने टाइप की बनाई जाती है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए आप ये मान लीजिए कि आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और उन 10 स्टूडेंट्स ने कोई टेस्ट दिया। ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ कि ये रोल नंबर वाइज हमारे स्टूडेंट्स हैं। रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये 10 स्टूडेंट्स हैं। इन 10 स्टूडेंट्स ने कोई टेस्ट दिया और वो टेस्ट 10 नंबर का था, तो आउट ऑफ 10 इनके कुछ मार्क्स आए हैं। ठीक है, जो रोल नंबर 1 है मानो उसके बने हैं 5, रोल नंबर 2 के 8 नंबर, रोल नंबर 3 के 2 नंबर, रोल नंबर 4 के अगेन 8 नंबर, रोल नंबर 5 के 0, रोल नंबर 6 के 5 नंबर, रोल नंबर 7 के 4 नंबर, रोल नंबर 8 के मानो बना है 2 नंबर, रोल नंबर 9 का अगेन 2 नंबर और रोल नंबर 10 के आए हैं पूरे 10 नंबर। ठीक है, पॉसिबल है। हम लोगों ने एक डेटा लिया है और उस डेटा में हमने बताया कि क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों के टेस्ट में आउट ऑफ 10 इतने मार्क्स आए हैं। ठीक है, चलिए अब मैं अगर इन मार्क्स पे आगे मुझे जो भी कैलकुलेशंस करनी है वो बात की बात है। अगर मैं इन मार्क्स को जैसे ये दिए हुए हैं उसी तरह से अगर मैं लिख लेती हूँ, ठीक है, तो इनको मैं स्टैटिस्टिकल टर्म्स में डिनोट करूंगी x, कि ये मेरा मेन डेटा है जिसके ऊपर मुझे कैलकुलेशन करनी है, ये x है और इस x जो है इस पर मुझे कैलकुलेशन करनी है, तो मुझे इसे लिखना है। ठीक है, अगर मैंने एज इट इज लिख लिया कि रोल नंबर 1 के, रोल नंबर 2 के और यही डेटा मैंने रखा, तो इस सीरीज को मैं कहती हूँ इंडिविजुअल सीरीज, जिस सीरीज में सिर्फ एक बस मेन डेटा है और उसके अलावा कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कहा जाएगा कि जब भी आप इंडिविजुअल सीरीज लिखें तो जैसे मीडियन के लिए, इनके लिए, तो आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। तो मैं मैक्सिमम x को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से लिख सकती हूँ कि 0, फिर उसके बाद में 2 एक बार, 2 दो बार और 2 3 बार, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद में है 4 एक बार, उसके बाद में है 5 एक बार, 5 दो बार, और उसके बाद में है 8 दो बार, और उसके बाद में है 10। क्या ये 10 हो चुके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मेरे 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे और इनको मैंने इसी तरह से लिख लिया है। तो ये जो मेरी सीरीज है, इस सीरीज को कहा जाएगा इंडिविजुअल सीरीज। अकेली एक सीरीज है जिसके साथ और कुछ भी नहीं है। ये 10 बच्चों के मार्क्स थे जिसको मैंने इस तरह से लिख लिया। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो यहाँ पर रिपीटेशन है। 2 जो है वो 2 मार्क्स 3 बच्चों के आए हैं, 8 मार्क्स 2 बच्चों के आए हैं, 5 मार्क्स 2 बच्चों के आए हैं। ठीक है, ये तो 10 ही लोगों के नंबर थे तो मैंने इजीली लिख लिया। अगर यहाँ पर 100 लोगों के या 1000 लोगों के मार्क्स होते या और कोई मतलब कोई भी डेटा होता जैसे एज के बारे में, जैसे हमारा जो सेंसस सर्वे होता है मतलब पॉपुलेशन का, उसमें कुछ भी ऐसा होता तो आप सोचो ये नंबर 10 नहीं होते, ये हजारों में, 10,000, लाख में नंबर होते। तब क्या ये हमारे लिए इस सीरीज को कुछ ऐसा तरीका था जिससे हम इस सीरीज को थोड़ा सा आसान बना लें कि हमें कैलकुलेशन में आसानी रहे? बिल्कुल एक तरीका है। इस सीरीज को मैं इस तरह से भी तो लिख सकती हूँ कि 0 इस सीरीज में एक बार है, 2 इस सीरीज में 3 बार है, 1 2 3, 4 इस सीरीज में एक बार है, 5 इस सीरीज में 2 बार है, 8 इस सीरीज में 2 बार है और 10 इस सीरीज में एक बार है। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? बिल्कुल। इससे ये आसानी हो जाएगी कि अगर 2 3 बार की जगह 300 बार भी होता तो मेरे लिए बड़ा आसान था कि इधर मुझे मेन डेटा एक बार लिखना पड़ता 2, और यहाँ पर मैं लिख लेती कि ये कितनी बार है, 300 बार है। तो मैंने इस तरह से लिख दिया कि 0 एक बार, 2 3 बार, 4 एक बार, 5 2 बार, 8 2 बार और 10 एक बार।
क्या ये मेरे लिए कहीं इसको सिंप्लीफाई करने का काम करता है? हाँ बिल्कुल करता है। अगर सीरीज छोटी है तो इतनी ज़रूरत नहीं है, पर अगर सीरीज बहुत बड़ी है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इस तरह से लिखना, उसको जोड़ना, उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, तो इसकी जगह मैं क्या कर सकती हूँ, इस तरह से लिख सकती हूँ। जब आगे मुझे काम पड़ेगा कि मैं इसको जोड़ूं तो मैं इस तरह से जोड़ सकती हूँ, 2 2 2, 3 बार जोड़ेंगे तो 6 आएगा। वही सेम काम 2 3 जा भी 6 कर देगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिख लिया। जब मैं इंडिविजुअल सीरीज को इस तरह से जहां लिखती हूँ, जहां पर मैंने मेन डेटा तो लिखा ही है, साथ में वो कितनी बार आया, कितनी बार आया को हम कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। साथ में अगर मैं फ्रीक्वेंसी भी लिख देती हूँ कि ये एक्स जो डेटा है ये कितनी बार आया है, जिसे हम कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। इसीलिए इसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एफ से नहीं, स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। तो एक्स और एफ, तो ऐसी सीरीज को हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। अब ये इंडिविजुअल सीरीज नहीं रही, अब ये कौन सी सीरीज बन गई है, डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज कौन सी थी, जिसमें सिर्फ डेटा जैसे था वैसे आया, मैक्सिमम मैंने उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। और डिस्क्रीट सीरीज वो है जिसमें हमने डेटा को एक तरह से क्लासिफाई कर दिया कि मेन डेटा जो मार्क्स है वो इधर आ गए, मेन डेटा तो वही है, और उसको कितनी बार आए वो फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग से एफ में आ गई। तो जहां सिर्फ एक्स है दैट इज इंडिविजुअल सीरीज, जहां एक्स और एफ दोनों है वो हो जाती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज। ये समझ में आता है? ठीक है। एक और तीसरे टाइप की सीरीज होती है जिसका नाम है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, आपको नाम से क्या समझ आता है, कंटिन्यूअस, यानी कि जो कंटिन्यू चलती रहे उस सीरीज को हम कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। अब देखो यहाँ तो 0 था, 1 था, 2 था, ऐसे नंबर थे तो ठीक है काम चल गया। लेकिन अगर 0 के साथ में 0 और 2 के बीच में, 0 और 1 के बीच में 0.5 भी होता, तो किसी के 2.5 नंबर भी आते, तो फिर मैं कहाँ पे उसको एडजस्ट करती? कहीं पर हम लोगों को एक पूरी रेंज भी लेनी पड़ती है, पूरा ग्रुप बनाना पड़ता है, उसके लिए होती है कंटिन्यूअस सीरीज। उसमें हम इस तरह के ग्रुप बनाते हैं कि 0 से 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 0 से लेकर के 10 के बीच, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। मानो 50 तक के मार्क्स का पेपर है, तो 0 से 10 के बीच कितने लोगों के आए, 10 से 20 के बीच कितने लोगों के आए, इस तरह से जो हम सीरीज लेते हैं उस सीरीज को कहा जाता है कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, अब आप बोलोगे इसमें तो आपने 10 दो जगह लिख दिया है, यहाँ भी लिख दिया है और यहाँ भी लिख दिया है। तो देखो जब इस टाइप की सीरीज होती है तो 10 से छोटा छोटा जो नंबर है, 10 के अंदर अंदर वाला, वो यहाँ फॉल करता है, और जो 10 या उससे ज्यादा, ठीक है, 10 या उससे ज्यादा लेकिन 20 से कम कम वाला नंबर है वो यहाँ फॉल करता है। तो आप हमेशा ध्यान रखना जब इस टाइप की हम सीरीज बनाते हैं जहाँ पर ये कंटिन्यूटी चलती है, 0 से 10, 10 से 20, देखो कंटिन्यूटी नहीं टूटी है, 10 से 20, 20 से 30, एक पूरी रेंज बना दी हमने, पूरा ग्रुप बना दिया, उसके अंदर जो भी नंबर फॉल करे हम वहां लिख सकते हैं। ये और ही ज्यादा इसको समराइज करने का काम हो गया। भाई ये तो हमारे नंबर कैसे थे कि 10 में से नंबर आए हैं, अगर मानो 100 में से नंबर आते तो फिर आप सोचो कितनी बड़ी ये सीरीज बनती। मतलब मैं कितना भी यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख लूँ, किसी के 0 आते, 100 में से 1 आते, 2 आते, 3 आते, मतलब मैं 100 तक की एक सीरीज बना रही होती और फिर उसके सामने लिख रही होती कितने बच्चों के आए हैं। तो वहां पर ये पॉसिबिलिटी जहाँ नहीं रहती है वहां पर हम क्या करते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं, और उन ग्रुप्स में हम इस तरह से लिख लेते हैं 0 से 10, 10 से 20। अब आगे आगे मेरे लिए आसान है, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। मैं इस तरह से लिख सकती हूँ और यहाँ पर उनके सामने कितने स्टूडेंट्स ने वो स्कोर किया है वो लिख सकती हूँ। इस टाइप की सीरीज को हम कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। तो अगर कोई आपसे पूछे कितने टाइप की सीरीज होती है तो आप बताएंगे 3 टाइप की सीरीज होती है। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज, वो कौन सी सीरीज है जिसमें सिर्फ एक्स होता है, एफ नहीं होता है, यानी कि जिसमें सिर्फ डेटा होता है, जो डेटा जिसके ऊपर हमें कोई कैलकुलेशन करनी है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, वो डेटा पूरा होता है चाहे वो कितनी भी बार रिपीट हो रहा हो। ठीक है, दूसरी सीरीज होती है डिस्क्रीट सीरीज, जिसके अंदर एक्स तो होता ही है, साथ में क्या होता है उसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है, जहां पर ये जो मेन डेटा है ये एक एक बार आता है और उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी कि वो सीरीज में कितनी बार आया वो सामने लिख दी जाती है, लेकिन जो हमारा आंसर आता है वो इसी में से आता है, यानी हम मीन मोड मीडियन जो भी कैलकुलेट करते हैं वो इसी में से आता है। ये सिर्फ उसके सामने की
फ्रीक्वेंसी है। और फिर आता है कंटिन्यूस सीरीज, जब हम ग्रुप्स में एक रेंज में डेटा को एक्सप्रेस करते हैं और सामने उसकी फ्रीक्वेंसी हो तो वो होती है कंटिन्यूस सीरीज। अब देखो इसमें भी दो टाइप होते हैं, लेकिन मैं अभी एक बार उतना कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगी कि इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, ये सब अभी नहीं। अभी के लिए क्या आप बस इतना समझ गए कि 3 टाइप की सीरीज कौन सी होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं और वो किस तरह से दिखती है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे मीन की कैलकुलेशन, और उसके साथ साथ में मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से एक सीरीज से दूसरी सीरीज में कन्वर्ट किया जाता है, किस तरह से हम लोग अलग अलग टाइप की सीरीज में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए हम पढ़ेंगे बस इतना ही। थैंक यू सो मच।